मैं रामनेस उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में कंटिन्यूटी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज डिफरेंशियबिलिटी पढ़ानी है। डिफरेंशियबिलिटी का NCERT की बुक में कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी गई है, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, केवल वर्किंग रूल दिया गया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं दूसरी बुक से, वो आपको पढ़ाने हैं। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, उससे कंटिन्यूटी के वीडियो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा dy/dx इक्वल एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको कहा जाता है अवकलन। ये अवकलन का फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। x बराबर a पर अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलज निकालेंगे, तो एफ डैश a बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ a अपॉन एच। ये होता है x बराबर a पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी अवकलज डिफरेंशिएशन होता है। अवकलनीयता में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है RHD, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसका फॉर्मूला होता है RHD का RF डैश a से इसको प्रदर्शित करते हैं। RF डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ a अपॉन एच। दूसरा होता है LHD का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको LF डैश a से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच माइनस एफ a अपॉन माइनस एच। कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन एफ एक्स बराबर a पर अवकलनीय होता है यदि RHD इक्वल LHD, या आप ये कह सकते हैं RF डैश a बराबर LF डैश a। अगर ये कंडीशन बराबर है तो हम कहते हैं कोई भी फंक्शन x बराबर a पर अवकलनीय होता है यानी डिफरेंशिएबल होता है। तो केवल एक ही फार्मूला है इसके लिए, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। मेन फार्मूला आपका यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल देखिए, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है। एफ डैश 1 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको। फार्मूला हमारा होता है RF डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ a अपॉन एच। ये तो जनरल फार्मूला होता है। इसमें आपको ये देखना है कि a की जगह पर कितना है। a बराबर 1 दिया हुआ है, तो इस सवाल के लिए
आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। तो आर एफ डैश 1 बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। अब आपको एफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स की जगह आपको रखना है 1 प्लस एच। तो अगला स्टेप होगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये रखना है आपको x की जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और x की जगह 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन h। उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हो जाएगा तो h प्लस 2 अपॉन h आ जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2, h की जगह आपको 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 बराबर 2 आ जाएगा। ये आपका आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1। उसके बाद निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए का फॉर्मूला हम लिख के बता रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब ए की जगह पर 1 है तो एल एफ डैश 1 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखना है 1 माइनस एच, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये f1 तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हो जाएगा तो h माइनस 2 अपॉन माइनस एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 0 अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा 2। देखिए आर एच डी एल एस डी के बराबर है, तो आपको लिखना है यहाँ पर आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1। दोनों की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 2 आ रही दोनों की वैल्यू, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है। दूसरा पार्ट इसमें पूछा जा रहा है एफ डैश 1 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितना आर एफ डैश 1 का मान होता है वही एफ डैश 1 का मान होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में फार्मूला लिखवाया आप लोगों को, वो फार्मूला ये था एफ डैश ए इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला था। और यही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, यही आपका एफ डैश ए होता है। तो जितनी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू आर एफ डैश की आएगी वही वैल्यू आपकी एफ डैश की आएगी। तो यहाँ पर ये लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लिख देना है एफ डैश 1 इक्वल आर एफ डैश 1, और आर एफ डैश 1 का मान आया है आपका 2। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4/3 एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है तथा एफ डैश 0 का मान ज्ञात कीजिए। अवकलनीय होने के लिए आर एफ डैश ए बराबर होना चाहिए एल एफ डैश ए। तो आर एफ डैश ए पहले निकालेंगे। आर एफ डैश ए बराबर फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन
एच। अब यहाँ पर देखना है आपको ए की जगह कितना है, एक्स बराबर 0 दिया है तो ए की जगह 0 लिया जाएगा। आर एफ डैश 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच एच होगा माइनस एफ 0 अपॉन एच। बाकी ये जो अंदर लिखे हैं ये x की जगह पर आपको फंक्शन में रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच यानी x की जगह आपको h रखना है तो h की पावर 4/3 माइनस h की जगह आपको 0 रखना है, x की जगह 0 रखना है तो 0 की पावर 4/3 0 हो जाएगा अपॉन h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 4/3 अपॉन h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। पावर माइनस हो जाती है, भाग में पावर माइनस हो जाती है तो 1 पावर माइनस हो जाएगी तो h की पावर 4/3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 1/3। h की जगह 0 रखोगे, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होता है तो ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद एल एफ डैश ए निकालेंगे। एल एफ डैश ए का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 0 है तो एल एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच यानी एफ माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन का काम होगा, यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पर माइनस एच रखना है, x की प्लेस पर माइनस एच रखना है तो माइनस एच की पावर 4/3 एफ 0 आपका 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर, नीचे एक पावर है ऊपर 4/3 है तो 4/3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर 1/3 h बराबर 0 अप्लाई करेंगे तो चाहे 0 हो चाहे माइनस 0 हो वो 0 ही होता है, इक्वल हो जाएगा 0। देखिए आर एफ डैश 0 इक्वल आ रहा है एल एफ डैश 0 तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस आर एफ डैश 0 इक्वल टू एल एफ डैश 0 अतः x बराबर 0 पर फलन यानी एफ एक्स अवकलनीय है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया एफ डैश 0 का मान ज्ञात कीजिए। एफ डैश 0 का मान वही होता है जो आर एफ डैश 0 का मान, और हमने देखिए आर एफ डैश 0 का मान क्या निकाला है, यहाँ पर 0 निकाला हुआ है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स यदि x इज़ लेस आर इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस एक्स इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। x इक्वल 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो शुरू करते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि आर एफ डैश ए इक्वल होना चाहिए एल एफ डैश ए की। अगर ये दोनों बराबर है तो अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे आर एफ डैश ए। आर एफ डैश ए का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो आर एफ डैश 2 लिखेंगे या a की जगह पर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच
माइनस F2 अपॉन H, लिमिट H टेंस टू 0। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हैं, इसमें एक फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। F2 प्लस H का मतलब ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो। 2 प्लस H मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा वाला ये फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको x की जगह वही रखना है जो इसके भीतर लिखा हुआ है इसमें। तो 5 माइनस इसके भीतर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस H, ये इसमें आ जाएगा, माइनस F2। F2 का मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू 2 के बराबर हो। तो बराबर इसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको x की जगह 2 रखना है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन H, लिमिट H टेंस टू 0, 5 माइनस 2 माइनस H माइनस 3 अपॉन H, लिमिट H टेंस टू 0, 5 माइनस ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 माइनस H अपॉन H आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट H टेंस टू 0, माइनस H अपॉन H, ये इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा। माइनस लगा हुआ है तो लिमिट का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट H टेंस टू 0 माइनस 1, और ये आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसमें लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो -1 आ जाएगी। उसके बाद LF डैश A का फॉर्मूला होता है लिमिट H टेंस टू 0, FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। A की जगह पर 2 है तो LF डैश 2 इक्वल लिमिट H टेंस टू 0, F2 माइनस H माइनस F2 अपॉन माइनस H, लिमिट H टेंस टू 0, F2 माइनस H। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम वाला निशान ये बना हुआ है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमको x की जगह रखना है 2 माइनस H, तो 1 प्लस 2 माइनस H, और F2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1 प्लस 2। वही फंक्शन इसके लिए भी होगा, x की जगह आपको 2 रखना है, तो 1 प्लस 2 ये 3 आ जाएगा अपॉन माइनस H, लिमिट H टेंस टू 0, 3 माइनस H माइनस 3 अपॉन माइनस H, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट H टेंस टू 0, माइनस H अपॉन माइनस H, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो लिमिट H टेंस टू 0, 1 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसमें लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये 1 आ जाएगा। देखिए ये राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो आपको ये लिखना है कि RF डैश 2 डज नॉट इक्वल टू LF डैश 2, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, और यही आपको प्रूफ करना था। अगला सवाल देखिए, यदि f(x) बराबर 1 प्लस साइन x, ये कंडीशन दी गई है, तो सिद्ध कीजिए f(x) अवकलनीय नहीं है तथा f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। RF डैश A का फॉर्मूला होता है लिमिट H टेंस टू 0, FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। RF डैश A की जगह पर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है F डैश 0, इससे भी अंदाज़ा लगता है, और यहाँ पर 0 2 जगह लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक ही जगह π/2 लिखा है, नहीं तो ये दोनों पॉइंट हो जाते। तो RF डैश 0 इक्वल हो जाएगा लिमिट H टेंस टू 0, F0 प्लस H माइनस F0
अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन में x की जगह 0 प्लस एच यानी h रखना है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एच माइनस, अब बराबर 0 के लिए भी यही है, इसमें x की जगह 0 रखना है, 1 प्लस साइन 0 अपॉन एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस साइन एच माइनस 1 और साइन 0 का मान 0 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच ये 1 होता है, तो इसका मान आ जाएगा 1। उसके बाद एल एफ डैश 0 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है ये, तो इस पूरे की जगह पर, क्योंकि ये आंकिक मान है इसलिए पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर 1 लिख दिया जाएगा माइनस एफ 0 का मान हम पहले भी निकाल चुके हैं, 1 प्लस साइन 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 0। अब देखिए आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, अतः x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो पहले तो ये फार्मूला देख लीजिए, कंटिन्यूटी मैंने बताया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में, यदि a कोई धन पूर्णांक है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच बराबर ये हो जाएगा a प्लस 0 बराबर a। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हटता है तो h वाला 0 हो जाता है, बाकी ये केवल a बचेगा, a प्लस 0 बराबर a होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a ये वही रहता है, कोई अंतर नहीं आता इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच, ये a तो a रहता है, h की जगह यहाँ 1 हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस वाले में यहाँ 0 हो जाता है, माइनस वाले में यहाँ 1 होता है, और बाकी a वाले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसके लिए आर एफ डैश ए का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब यहाँ पर a की जगह पर कितना है 1, तो आर एफ डैश 1 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, अब फंक्शन में x की जगह हमको 1 प्लस एच रखना है पहले, ये आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा, और x की जगह 1 रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैंने बताया a प्लस एच क्या होता है a प्लस 0, तो a का मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, मैंने बताया कि a होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1
ये 1 होगा, अपॉन एच आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 0 अपॉन एच ये आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद एल एफ डैश 1 का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, अब आपको x की जगह रखना है 1 माइनस एच, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस वाला फार्मूला देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच होता है a माइनस 1, तो ये आ जाएगा a तो 1 है और h भी 1 हो जाएगा, h की जगह 1 रखा जाता है, इसका मान 1 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। ये कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच, एच टेंस टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0, ये इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो एक साइड 0 आ रही, एक इनफाइनाइट आ रही, तो आपको लिखना है आर एफ डैश 1 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये थ्योरम देखिए, प्रमेय है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है, परंतु प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। थ्योरम देखिए, हम जानते हैं कि f डैश a इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। एफ डैश ए का फार्मूला वही होता है जो आर एफ डैश ए का होता है। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेकर चलेंगे, इसके बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इंटू एच। हमको ये लेके चलना है, इसमें एच का गुणा करना है, एच का भाग देना है, यानी आपको ये चीज़ बनानी है इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको अलग कर दिया, और लिमिट एच टेंस टू 0 इसको मैंने अलग कर दिया, और इधर ये चलता रहेगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये इधर चलता रहेगा, इक्वल, ये देखिए फॉर्मूला होता है एफ डैश ए का, तो इसकी जगह आपको लिखना है एफ डैश ए इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एच। एफ डैश ए इंटू एच टेंस टू 0 लगाओगे 0 हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया 0। इधर क्या चल रहा था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये चल रहा था। अब अलग अलग लिमिट कर देंगे, इसकी लिमिट दोनों में आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए बराबर हो जाएगा 0। लिमिट अंदर कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए बराबर हो जाएगा 0 के। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसमें क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
तो माइनस एफ ए ही हो जाएगा बराबर 0। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस हो जाएगा एफ ए, और ये कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की। ये मैंने फार्मूला आप लोगों को पहले बताया हुआ है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल एफ सी अगर हो जाए तो कहा जाता है फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यक्स बराबर ए पर फलन संतत। हम क्या लेकर चले थे? हम क्या लेकर चले थे? अवकलनीय फलन लेकर चले थे, और कंटिन्यूटी यानी संतत प्रूव कर दिया यहाँ पर। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इस थ्योरम का दूसरा पार्ट देखिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, और इस थ्योरम में भी ये जुड़ा हुआ है। पहला पार्ट मैंने बता दिया, दूसरा इसका पार्ट है। तो दूसरा पार्ट जब भी आएगा तो ऐसे लिख के आएगा। अगर थ्योरम आएगी तो आपको दोनों पार्ट याद रखने होंगे। पहला तो प्रूविंग का तरीका, दूसरा ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल से आपको दूसरा पार्ट बताना है। नहीं तो ये अलग से आ सकता है, पहला वाला अलग से आ सकता है, ये अलग से आ सकता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो हम इसको देखते हैं। संतत प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? LHL। LHL होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मान है 0, 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच का मतलब 0 में एच माइनस करेंगे तो माइनस एच ही आएगा। यक्स की जगह आपको रखना है माइनस एच इस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो मॉड ऑफ माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का मॉड हो चाहे प्लस का मॉड हो, प्लस ही आता है, प्लस एच हो जाएगा। एच बराबर 0 अप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब आपको यक्स की जगह 0 प्लस एच यानी एच रखना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एच। मॉड ऑफ एच भी एच होता है, तो ये हो जाएगा एच, एच टेंस टू 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फाइनल होता है एफ ए। एफ ए का मतलब ए आपका 0 है, एफ 0 एक्स की जगह आप 0 रख देंगे तो मॉड ऑफ 0 आ जाएगा 0। देखिए तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन F0, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। उसके बाद अब अवकलनीयता चेक करनी है। उसके लिए RF डैश ए फार्मूला लिखेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0। अब ए की जगह आपको क्या रखना है? 0 रखना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच 0 रखना है।
आर एफ डैश ये फार्मूला हो जाएगा, तो आर एफ डैश ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच हम पहले भी निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ एच है, एच के बराबर आएगा, माइनस एफ ज़ीरो भी निकाल चुके हैं, एफ ज़ीरो आपका ज़ीरो के बराबर है, अपॉन एच। एच से एच कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद एल एफ डैश ए का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एल एफ डैश ए की जगह ज़ीरो है, तो एल एफ डैश ज़ीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच भी निकाल चुके हैं, ज़ीरो माइनस एच का मान आया था मॉड ऑफ माइनस एच यानी एच आया था, तो एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच। एच से माइनस एच कट जाएगा, -1 आएगा, ये 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। आर एफ डैश ज़ीरो बराबर नहीं है एल एफ डैश ज़ीरो के, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। और आप लोग देखें, यही प्रूफ करना था कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। देखिए यहाँ पर संतत आ गया, परंतु अवकलनीय नहीं है, यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। छठवां सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आर एफ डैश ए का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ पर ए की जगह 0 लिया जाएगा, तो आर एफ डैश ज़ीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो से बड़ा फंक्शन ज़ीरो प्लस एच, एफ ज़ीरो प्लस एच यानी ज़ीरो से बड़ा फंक्शन आपको लेना है। ज़ीरो से बड़ा जो डज नॉट इक्वल होगा वो होगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में यक्स की जगह आपको ज़ीरो प्लस एच यानी एच रखना है, तो एच साइन 1 अपॉन एच माइनस एफ ज़ीरो यानी यक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन एच। एच से एच कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा। अगर इसमें एच टेंस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा साइन 1 अपॉन ज़ीरो यानी साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख सकते हैं अस्तित्व नहीं है। क्योंकि साइन इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, जब अस्तित्व नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।